नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं माइनर पेपर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जीरो वेस्ट कैंपस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हैजार्डस वेस्ट दैट कॉजेज फायर इज। कहता है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता जो आग का कारण बनती है। देखिए, किसी भी अपशिष्ट में आग का जो कारण होता है वो उसकी ज्वलनशीलता होती है, यानी इग्नाइटेबिलिटी। ठीक है, तो इग्नाइटेबिलिटी जो होगी वही जो है उसकी ज्वलनशीलता, वो उसका मेन जो है आग लगने का कारण है। यानी कि पहले क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है। इग्नाइटेबिलिटी है, कोरोसिटिविटी है, रिएक्टिविटी है, टॉक्सिसिटी है। पहला ऑप्शन हिंदी में है ज्वलनशीलता, जिसको आप बोलते हैं इग्नाइटेबिलिटी। दूसरा है कोरोसिविटी यानी संक्षारणशीलता। तीसरा है रिएक्टिविटी यानी प्रतिक्रियाशीलता। और चौथा है टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता। तो आंसर आपका सही होगा ए, ज्वलनशीलता यानी इग्नाइटेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय वेस्ट ऑयल इज। अपशिष्ट तेलों द्वारा प्रदर्शित विशेषता है। अपशिष्ट तेल, बचे हुए तेल जो बच जाते हैं लास्ट में, पूरा एक वेस्ट ऑयल के रूप में, बेकार अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, उनमें एक विशेषता होती है कि वो बहुत तेजी से जलते हैं। ठीक है, ज्वलनशीलता उनकी विशेषता होती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इग्नाइटेबिलिटी होगा यानी ज्वलनशीलता होगा। 4 ऑप्शन आपके पहले वाले फिर से दिए गए हैं। इग्नाइटेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता, कोरोसिविटी यानी संक्षारणशीलता, रिएक्टिविटी यानी प्रतिक्रियाशीलता और टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता। तो आंसर हमारा सही होगा ज्वलनशीलता यानी इग्नाइटेबिलिटी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वेस्ट टू बी कंसीडर इग्नाइटेबल द एल्कोहल कंटेंट शुड बी लेस देन %। किसी अपशिष्ट को ज्वलनशील मानने के लिए अल्कोहल की मात्रा %% से कम होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए? तो आंसर है इसका 24%, यानी आंसर होगा डी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 21, 22, 23, 24, तो 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का, फॉर ए वेस्ट टू बी कंसीडर्ड इग्नाइटेबल द फ्लैश पॉइंट शुड बी लेस देन $। कह रहा है किसी भी पदार्थ को, अपशिष्ट को जो है ज्वलनशील मानने के लिए फ्लैश बिंदु $। से कम होना चाहिए। आंसर है इसका 60 सेल्सियस से कम होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट शुड बी लेस देन 60 सेल्सियस। ज्वलनशील मानने के लिए फ्लैश बिंदु जो है 60 सेल्सियस से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इग्नाइटेबिलिटी इन नॉन लिक्विड वेस्ट। ज्वलनशीलता के लिए क्या पैरामीटर है? नॉन लिक्विड वेस्ट यानी गैर तरल अपशिष्ट में ज्वलनशीलता के लिए कौन सा पैरामीटर जिम्मेवार है? टेम्परेचर है, तापमान है, वॉल्यूम है, आयतन है, एरिया है यानी कि क्षेत्र, और स्टोरेज भंडारण। तो तापमान यानी टेम्परेचर ज्वलनशीलता के लिए जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। तो तापमान यानी ए, टेम्परेचर लिखेंगे। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एग्जिबिट इग्नाइटेबल कैरेक्टर। एक डैश ज्वलनशील चरित्र को दर्शाता है। कौन सा ऐसा चीज है जो ज्वलनशील चरित्र को, ज्वलनशील विशेषता को बताता है? पहला ऑप्शन है ए, मेटल। दूसरा है हैवी मेटल, धातु, भारी धातु, ऑक्सीडाइजर, पोल्यूटेंट, प्रदूषक। देखिए हिंदी में भी दिया होगा, धातु, भारी धातु, ऑक्सीडाइजर, प्रदूषक। तो आंसर इसका सही होगा सी, ऑक्सीडाइजर, जो ज्वलनशील चरित्र को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑक्सीडाइजर एग्जिबिट इग्नाइटेबल
करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां है, हैजार्डस वेस्ट नंबर ऑफ मटेरियल दैट इज नॉट कंसीडर्ड इग्नाइटेबल इज। खतरनाक अपशिष्ट सामग्री जिसे ज्वलनशील नहीं माना जाता है। देखिए इसमें जो 1 नंबर याद रखिएगा, 1 D001, ये जो है खतरनाक अपशिष्ट नहीं माना जाता है। खतरनाक अपशिष्ट सामग्री की संख्या जिसे ज्वलनशील नहीं माना जाता, सॉरी, हैजार्डस वेस्ट नंबर ऑफ मटेरियल दैट इज नॉट कंसीडर्ड इग्नाइटेबल इज। तो खतरनाक अपशिष्ट सामग्री की संख्या जिसे ज्वलनशील नहीं माना जाता है वो है D001, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज आर डिफ्रेंशिएटेड बाय। थर्मल उपचार प्रौद्योगिकी को विभेदित किया जाता है। विभेदित मतलब वो अलग क्यों है? थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी अलग क्यों है, किस कारण से अलग है? पहला दिया है टाइप ऑफ ग्रेड, दूसरा दिया है केमिकल रसायन के कारण, सी एनर्जी मतलब ऊर्जा के कारण, डी टेम्परेचर के कारण। देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, थर्मल टेक्नोलॉजी, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी क्यों डिफ्रेंशिएटेड है, क्यों अलग है? तो आंसर होगा ग्रेड, टाइप ऑफ ग्रेड के कारण ये जो है क्या है, अलग है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इमिशन इज साइटेड एज एन इशू फ्रॉम इंसाइनरेशन। भस्मीकरण से डैश उत्सर्जन को एक मुद्दे के रूप में उद्धृत किया जाता है। कार्बन डाइऑक्सीन, सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा डाइऑक्सीन। डाइऑक्सीन एमिशन इज साइटेड एज एन इशू फ्रॉम इंसाइनरेशन, यानी भस्मीकरण से जो आपका ये डाइऑक्सीन है, भस्मीकरण से डाइऑक्सीन उत्सर्जन को एक मुद्दे के रूप में उद्धृत किया गया है। आंसर इसका सही होगा डाइऑक्सीन यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां है, डैश परसेंटेज ऑफ वेस्ट बाय वेट रिमेंड आफ्टर कंबस्टन। वजन के अनुसार डैश परसेंटेज अपशिष्ट दहन के बाद बच जाता है, यानी कि कितना परसेंटेज, वजन में कितना परसेंटेज वेस्ट बच जाता है दहन के बाद, कंबस्टन के पश्चात। ठीक है, तो आंसर इसका सही होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, 20 से 35, 20 से 40%, 40 से 50%, 30 to 50%। तो करेक्ट आंसर इज 20 to 35%। इट मीन्स आंसर ए इज राइट। आपका आंसर ए सही है, 20 to 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ हैजार्डस वेस्ट प्लेज ए मेजर रोल इन डिजाइनिंग कंबस्टन यूनिट। कहता है कि दहन की इकाई को डिजाइन करने में खतरनाक कचरे का डैश प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो दहन इकाई को, कि किस इकाई पर, किस यूनिट पर वेस्ट को दहन किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, आंसर ए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हैजार्डस वेस्ट प्लेज ए मेजर रोल इन डिजाइनिंग कंबस्टन यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसिडर्ड फॉर कंबस्टन। निम्न में से किस अपशिष्ट की विशेषता को दहन के लिए माना जाता है। मतलब कह रहा है कौन सा, क्या विशेषता है जिससे दहन का निर्धारण किया तो दहन के लिए आवश्यक है। फ्लैश पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसिडर्ड फॉर कंबस्टन। फ्लैश पॉइंट, एनर्जी पॉइंट, यानी फ्लैश पॉइंट, फ्लैश बिंदु, एनर्जी पॉइंट मतलब ऊर्जा बिंदु, बर्निंग पॉइंट मतलब जलन बिंदु, या मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। तो आंसर सही होगा इसका फ्लैश पॉइंट, यानी कि आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का, डैश फ्रॉम कंबस्टन ऑफ वेस्ट रिड्यूस कॉस्ट। कहता है दहन के बाद कौन सी ऐसी चीज है, क्या है जो वेस्ट की, कंबस्टन की कॉस्ट को जो है कम कर देती है।
दहन की लागत को कम कर देती है। कहता है कि दहन के पश्चात यानी कंबस्टन के पश्चात जो मटेरियल की रिकवरी होती है ना, उससे जो दहन की प्रोसेस है, कंबस्टन की प्रोसेस, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। यानी आंसर सी देख रहे होंगे आप में, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केमिकल एनालिसिस यानी रासायनिक विश्लेषण, मेटल धातुएं, मटेरियल रिकवरी, ठीक है, तो मटेरियल रिकवरी तो नहीं होगा, सॉरी मटेरियल रिकवरी ही होगा, सामग्री पुनर्प्राप्ति, और डी दिया है एलसीए, तो मटेरियल रिकवरी ही सही है आंसर, क्योंकि उसी की पुनर्प्राप्ति होती है। जब आप दहन की प्रक्रिया कर समाप्त हो जाती है, उसमें जो मटेरियल रिकवर होता है उसी से जो है उस प्रोसेस की कॉस्ट कम हो जाती है। तो आंसर सी सही है। सामग्री की पुनर्प्राप्ति अपशिष्ट के दहन के से लागत कम हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हियरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट फेवर्ड। मोस्ट टू लिस्ट, कौन सा ऐसा पदानुक्रम है वेस्ट मैनेजमेंट का जो सबसे पहले, आप उस क्रम में लगाइए सबसे अधिक जिसको लोग पसंद करते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले लोग तो वेस्ट को रोकना चाहते हैं, फिर उसका पुनर्प्रयोग रीयूज करना चाहते हैं, फिर उसका रिसाइकल करना चाहते हैं, पुनर्चक्रण करेंगे, और डिस्पोजल मतलब होता है रोकथाम, निपटान, सॉरी रोकथाम में निपटान। तो आपका आंसर डी देख रहे हैं आप इसमें। प्रिवेंशन सबसे पहले होगा, रीयूज उसके बाद होगा, रिसाइकल उसके बाद होगा, डिस्पोजल उसके बाद होगा। फिर से देखेंगे, पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। गैर कहता है ठोस अपशिष्ट के लिए मैनेजमेंट का क्या क्रम होना चाहिए जिसे लोग सबसे अधिक से कम के रूप में पसंद करते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब रोकना, रोकथाम, रीयूज पुनः प्राप्ति, रिसाइकल पुनर्चक्रण, और डिस्पोजल निपटान। यानी कि आंसर देख लीजिए, डी सही है। अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम का क्या क्रम है सबसे अधिक से सबसे कम में। ये आंसर देखिए, रोकथाम, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान, यानी आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, व्हाट इज जियोनेट। जियोनेट क्या होता है, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, जियोनेट एक ऐसा जो है सिंथेटिक पदार्थ है जो क्या करता है, लिक्विड्स के ड्रेनेज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ लिक्विड, यानी तरल पदार्थों की निकासी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंथेटिक पदार्थ है। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, जियोनेट क्या है, तो आप बताएंगे एक ऐसा सिंथेटिक पदार्थ है जो तरल पदार्थों की निकासी के लिए उपयोग किया जाता है। ए सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। कहता है कि सॉलिड वेस्ट को हैंडल करते हैं जब, तो सबसे महंगा क्या काम है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधक का सबसे महंगा घटक क्या है। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, सबसे कॉस्टली चीज़ क्या है इसमें। पहला है कलेक्शन, मतलब संग्रहण, कचरे को अलग अलग जगहों से कचरा को इकट्ठा करना, संग्रहण करना, स्टोरेज उसको एक जगह रख देना, ट्रीटमेंट उसका उपचार करना, या फिर सेपरेशन को अलग अलग करना। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली खर्चा आता है कलेक्शन करने में। ठीक है, तो आंसर इसका सही होगा ए। फिर से देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधक का सबसे महंगा घटक क्या है, कलेक्शन यानी कि संग्रहण। देखिए 4 इसमें दिए हैं, संग्रहण, भंडारण, इलाज, पृथक्करण, तो संग्रहण सही होगा, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिमूव लीचेट्स फ्रॉम द लैंडफिल। लीचेट्स को आप लैंडफिल यानी कि लैंडफिल से जो जमीन में कचरा भरा जाता है उसमें से कैसे हटाते हैं। कहता है बाय ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, बाय पंपिंग फ्रॉम लो पॉइंट्स, लो पॉइंट्स यानी निम्न बिंदु से पंप करके,
दोनों तरीके से सी है, नन ऑफ द अबव। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन है कि आप लैंडफिल से लीचेट कैसे हटाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, निम्न बिंदुओं से पंपिंग करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रेविटी के द्वारा और बाय पंपिंग फ्रॉम लो पॉइंट, दोनों चीज, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है, यानी आंसर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल के संबंध में क्या गलत है। सेव प्रेशियस रिसोर्सेस, ये तो ठीक ही है, बहुमूल्य संसाधन रिसाइकलिंग से बच जाता है, इसीलिए रिसाइकलिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दी जा रही है, पुनर्चक्रण पे। रिक्वायर स्टेबल मार्केट, इसको स्टेबल मार्केट की आवश्यकता है, ये भी ज़रूरी है, सही है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, उपचार क्रियाओं की दक्षता में सुधार करता है, ये भी सही है। और डी है, इंक्रीजेज द नीड फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल्स, ठीक है। क्या लिखा है कि सामग्रियों के खनन की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। कुंवारी लिखा है, कुंवारी सामग्रियों, ये गलत है वर्ड, थोड़ा सा फ्रेश सामग्री, एकदम जो फर्स्ट टाइम मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम में जो मटेरियल निकलेगा, इन इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, इंक्रीज द नीड फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल्स। ये आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग, तो है इंक्रीज द नीड्स फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल। किसमें जो है ये वर्जिन मटेरियल की माइनिंग की आवश्यकता को बढ़ाता है, ये गलत लिखा हुआ है, यही आंसर आपका गलत है, यानी डी। नेक्स्ट है, फीचर ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट इज। जीरो ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का जो फीचर है वो क्या है। पहला लिखा है सेपरेशन ऑफ गार्बेजेस एट द सोर्स। सेपरेशन ऑफ गार्बेजेस एट द सोर्स मतलब शून्य अपशिष्ट प्रबंधन की विशेषता है, कह रहा है स्रोत पर कूड़े का पृथक्करण, जहाँ से आप लेंगे वहीं पे अलग अलग कर लिया जाए। सेपरेशन कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, अलग अलग मतलब उसको इकट्ठा किया जाए, ठीक है, प्रत्येक प्रकार का अलग अलग संग्रह। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़, सभी लोगों की इसमें भागीदारी की जाए। देखिए हिंदी में लिखा है सभी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की जाए, ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन लिखे थे, सेपरेशन ऑफ गार्बेजेस एट द सोर्स, सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, इन्वॉल्वमेंट of the committee in all activities, all of the above। separation of garbages at the source यानी कि कचरे को जहाँ से उठाया जाए वहीं से अलग अलग कर लिया जाए। स्रोत पर कूड़े का पृथक्करण, जहाँ से उठाया जाए वहीं पे अलग अलग किया जाए। सेपरेशन कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग इकट्ठा किया जाए, ठीक है, प्रत्येक प्रकार का अलग अलग संग्रह। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़, सभी प्रकार की समुदाय के लोगों की भागीदारी की जाए। और ऊपर के सभी, तो आंसर आपका सही होगा डी, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम इज। ठोस अपशिष्ट की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आजकल आप देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, ठोस अपशिष्ट की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका, बार बार रिसाइकलिंग की बात होती है, ठीक है, तो आंसर बी रिसाइकलिंग इसका सबसे सटीक आंसर होगा। पुनर्चक्रण, देखिए हिंदी में भी दिया, ठोस अपशिष्ट समस्या से निपटने का एक अच्छा तरीका है लैंडफिल यानी भूमि भराई, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आप ए और बी दोनों पे टिक मत मार दीजिएगा, सबसे अच्छा पुनर्चक्रण, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। कहता है कि नगर निगम के ठोस कचरे को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे जलाया जाए तो क्या कहलाएगा? अभी मैं पढ़ाया हूँ, भस्मीकरण, इंसाइनरेशन, ठीक है, आंसर ए। 4 ऑप्शन दिया, इंसाइनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग, श्रेडिंग।
लैंडफिलिंग में तो दबा दिया जाता है, कंपोस्टिंग में खाद बना दी जाती है, श्रेडिंग जो लिखा हुआ उसमें छोटी छोटी कतरन कर दी जाती है। तो आंसर आपका सही होगा भस्मीकरण यानी इंसाइनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जैविक विधि बतानी है, नगरपालिका के ठोस के कचरे को निपटाने के लिए एक जैविक विधि क्या है। जैविक विधि अभी मैंने 4 बताई, ऊपर जो विधियां वही ऑप्शन में भी दिया है। लैंडफिल क्या उसको दबा दिया जाए, वही एक जैविक विधि है भूमि के अंदर। श्रेडिंग काट दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में। पल्वराइजेशन खूब दबा उबा दिया जाए, पीस दिया जाए कचरे को, या कंपोस्टिंग खाद बना दिया जाए। तो खाद बनाया जाए, यही कंपोस्टिंग जो है ये आपकी जैविक विधि है, यानी आंसर होगा डी। 23वां क्वेश्चन है, डैश इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नगर निगम के ठोस के कचरे को कुचला और पीसना है, कुचलना और पीसना है। किसमें कुचला और पिसला जाता है? लैंडफिल में तो दबा दिया जाता है, श्रेडिंग में कतर दिया जाता है, कंपोस्टिंग में खाद बना दी जाती है। तो पल्वराइजेशन में जो है क्या किया जाता है, ठोस कचरे को कुचल दिया जाता है और पीस दिया जाता है, यानी आंसर सी सही है। दलन कहते हैं इसको हिंदी में। 24वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड। निम्न में से कौन सा लैंड फिलिंग मेथड नहीं है, भूमि भराई विधि नहीं है। बैंगलोर मेथड, इसका नाम हिंदी में बेंगलोरी मेथड रहेगा। एरिया मेथड, क्षेत्र विधि, डिप्रेशन मेथड यानी अवसाद विधि, और ट्रेंच मेथड यानी खाई विधि लिखा है। तो आंसर आपका सही होगा ए, बैंगलोर मेथड लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी देखिए कौन सी भूमि भराई विधि नहीं है, तो बैंगलोर मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। निम्न में से कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है, नगरपालिका से निकलने वाला कचरा नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी देखिए, इसमें हिंदी में इंग्लिश में लिखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थ, एसेज राख, फूड वेस्ट खाना बर्बाद खाना, कूड़ा करकट होना चाहिए, बकवास लिखा है ये, हिंदी गलत लिख दिया है, कूड़ा करकट रबिश इंग्लिश में देख लीजिए। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं निकलते हैं नगरपालिका से। राख मिलेगी, कचरा मिलेगा, खराब खाना भी फूड नगरपालिका में आता है, रबिश भी नगरपालिका ठोस कचरे में आता है, कूड़ा करकट, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं आते हैं। तो आंसर ए सही होगा। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यानी रेडियोधर्मी पदार्थ नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट में नहीं आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसके अंतर्गत नगरपालिका के ठोस कचरे को, सॉरी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है अभी, नगरपालिका के ठोस कचरे को काटना और फाड़ना पड़ता है। अभी मैं बताया हूँ, लैंड फिलिंग में तो भर दिया जाता है जमीन के नीचे, श्रेडिंग में काट दिया जाता है छोटे छोटे कतरन में, पल्वराइजेशन में कुचल दिया जाता है, पीस दिया जाता है, और कंपोस्टिंग में खाद बना दी जाती है। तो आंसर इसका सही होगा श्रेडिंग यानी कतरन में इसको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ना, राख एसेज नहीं, फूड वेस्ट बर्बाद खाना, जो बचा हुआ खाना आप देखते होंगे, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, फूड वेस्ट। इसको बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारे ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs थे जो आपके आने वाले एग्जाम में माइनर पेपर जो है BOT 107 रिसोर्स मैनेजमेंट और जीरो वेस्ट कैंपस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।